बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि सर्वेयर कुछ पिक्चर खींचता है और उनको एक फोल्डर में रख देता है या फोल्डर के बगैर ही आपको दे देता है और उसके साथ वो एक एक्सेल फाइल मेंटेन करके आपको देता है। एक्सेल फाइल ये डिस्क्राइब करती है कि इसमें टोटल चार्ट आईडी कितनी है और हर चार्ट आईडी के अगेंस्ट में पिक्चर नंबर कौन सी पिक्चर से कौन सी पिक्चर तक है और हर चार्ट आईडी के अगेंस्ट में कोई ना कोई डिवाइस पड़ी है, उस डिवाइस का कोड वो लिखेगा। कोड के अगेंस्ट में वो एक कमेंट जनरेट करता है। वो कमेंट ओवरऑल पूरी आपकी डिवाइस को डेमोंस्ट्रेट कर रहा होता है। सपोज डिवाइस अगर लॉक्ड है तो उसके साथ कमेंट लिखा होगा कि डिवाइस लॉक्ड। इसका मतलब यह है कि आपने जितनी विजिबल इंफॉर्मेशन पिक्चर में से आ रही हैं वो तो लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी होती है वहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल ओ करते जाना है, यानी कि कैपिटल एल ओ लो कैपिटल में ये लिखते जाना होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हकीकत में आपकी डाटा एंट्री हो कैसे रही होगी या आप रियल में डाटा एंट्री करेंगे कैसे। उसके लिए मैं आपको किसी भी फाइल के ऊपर ले जा सकता हूँ। जैसे सपोज ये फाइल है, ये फाइल है सैरिश की। आपको मैं एक ब्लैंक फाइल दूंगा, उस ब्लैंक फाइल को आपने रिनेम करना है। उसकी एक कॉपी अपने पास बैकअप में रख लेनी है। जब भी नया फोल्डर दूंगा तो उस बैकअप से आपने जो एक कॉपी रखी होगी बैकअप के तौर पर, उसमें से एक कॉपी अगेन करनी है और उसको आपने फोल्डर में, जो फोल्डर आपको मैं असाइन करूंगा उसके अंदर आपने पेस्ट करनी है और पेस्ट करने के बाद आपने उसे रिनेम करना है। रिनेम करने का एक खास मैकेनिज्म है, आपने उसको हमेशा हमेशा फॉलो करना है। वो मैकेनिज्म क्या है? आपका नाम आएगा, फिर स्पेस आएगी, नाम का भी पहला वर्ड आएगा। सपोज जैसे मेरा नाम शाहिद अमीर है तो मैं लिखूंगा जस्ट शाहिद स्पेस SKO डैश, आगे जो भी फोल्डर का नंबर, मुझे जो फोल्डर असाइन होगा उस फोल्डर का मैं नंबर डालूंगा। सपोज मुझे फोल्डर असाइन हुआ 2040 और ये फोल्डर Z2 का है। मीन टू से कि ये जोन 2 है। तो मैं लिखूंगा शायद अमीर स्पेस SKO डैश 2040 स्पेस Z2 और इस फोल्डर के नेम में मैं कभी भी तब्दीली नहीं करूंगा। मुझे फाइल का बैकअप लेना है अपने लिए। सपोज मैं आपको ऐसी ये जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ऐसे भी बात बोल जाता हूँ कि मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैं एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, तो मैं इसको कैसे मेंटेन करूंगा, मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये फाइल मैंने आज एंटर की है और मैं इसकी एंट्री फर्दर करता जा रहा हूँ डेली। मैं सुबह उठूंगा, इसके ऊपर काम करूंगा 4 घंटे 3 घंटे जितनी भी मेरी कैपेसिटी हुई उसके अकॉर्डिंग। देन मैं फाइल को सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को कॉपी करूंगा, एक मैं बैकअप का फोल्डर बनाऊंगा। उस बैकअप के फोल्डर में जाके मैं इसको पेस्ट करूंगा और आज की डेट, फाइल का नाम बाकी सेम रहेगा, लास्ट में आज की डेट और A या B डाल दूंगा ताकि मुझे कल को अगर इन्वेस्टिगेट करना पड़े तो मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि मैंने कहाँ पे किस दिन में क्या काम किया क्या नहीं किया। तो मैं सपोज ये करता हूँ कि ये फाइल मुझे असाइन की गई है
और मैंने इसकी डाटा एंट्री करनी है। हालांकि ऑलरेडी इसकी डाटा एंट्री हुई है, मैंने तो जस्ट आपको कुछ चीजें समझानी है कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन देखनी है, कैसे देखनी है और कहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले मैं जिस डिवाइस का जिक्र करूंगा या जिस डिवाइस को मैं फॉलो अप करूंगा वो मीटर है। और मीटर हमारे 80% डिवाइसेस, आपको जो भी डाटा दिया जाएगा, एवरेज की बात अगर मैं करूं तो 80% डाटा या तो मीटर का होगा या पोल्स का होगा। बाकी जितने एसेट्स हैं उनका 20% डाटा है। इस वजह से अगर आपने मीटर को समझ लिया तो समझे कि आपने मीटर और पोल को समझ लिया, तो समझे आपने 80% काम समझ लिया है। जो 20% रिमेनिंग है वो आपने अभी समझना बाकी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस मीटर की बात करता हूं, तो मैं अब फोल्डर देखूंगा कि मुझे फोल्डर असाइन कौन सा हुआ है। ये फोल्डर नंबर है 2048। मुझे ये जाके देखना पड़ेगा कि 2048। अब ये चीज़ है, ये फोल्डर आपको मैंने दिया, आपने इस पिक्चर को और एक्सेल फाइल को यूज करते हुए आपने इस एक्सेल को अपडेट किया या आपने अपडेट करना है इन फ्यूचर। अब ये चीज आपने देखनी है कि सबसे पहले आपकी जो एक्सेल फाइल है वो अपडेटेड है या उसमें कोई गड़बड़ है। एक मिनट के लिए ये आपने ब्राउजर वगैरह में क्लोज कर देता हूँ ताकि मुझे ये डिस्टर्ब ना करें। ये मैंने क्लोज कर दिया है। अब ये देखिए, आपने इस फाइल को ओपन करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपका इस फाइल के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इस फाइल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न है तो इस एक्सेल के साथ या इस पिक्चर के साथ। तो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, इसमें देखूंगा कि इसमें क्या सिनेरियो यूज किया गया है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में चैप्टर 1 में आपको बताया कि उसने शार्ट आईडी इस जगह पे लिखने की बजाय उसने शार्ट आईडी इधर लास्ट में लिखी हुई थी। इस केस में उसने शार्ट आईडी प्रॉपर पोजीशन पे लिखी है। एक्स एक्सेस प्रॉपर पोजीशन पे लिखा है, वाई एक्सेस प्रॉपर पोजीशन पे लिखा हुआ है और एलिवेशन भी प्रॉपर है। उसके बाद ये कोड है, कोड भी अपनी जगह पे है जैसे कि मुझे नजर आ रहा है। लेकिन इधर आके उसने गड़बड़ की है। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले एक चीज़ बताना भूल गया। मैंने ये ऑलरेडी सोचा हुआ था कि ये मीटर का पॉट है तो मैं मीटर में जाके इसे एक्सप्लोर करूंगा। आपने देखा कि ये M1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 मीटर है। M2 का 2 मीटर है। M5 अगर आ जाए तो उसका मतलब 5 मीटर है। जैसे यहाँ पे ये 6 मीटर से,
अब सर्वेयर आपको कह रहा है कि 6 मीटर्स हैं। आपने जब पिक्चर देखनी है तो आपकी जब एंट्री बनेगी तो 6 एंट्री होनी चाहिए। अगर आपकी 6 एंट्री नहीं बन रही तो आपने सर्वेयर की कंप्लेन करें कि इसने यहाँ पे या नंबर गलत दिया है या फिर पिक्चर खींचते हुए इसने मीटर स्किप कर गया है। अच्छा, तो इधर मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने इधर एक नंबर देखा कि ये M1 है, लेकिन साथ में इसका 6 डिजिट का नंबर एक चल रहा है। अगर ऐसा केस हो कि मीटर के साथ 6 डिजिट का नंबर है और ये M1 है या M2 है या M3 है, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन उसके साथ 6 डिजिट का नंबर है। इस नंबर को आपने देखना है चार्ट आईडी में। चार्ट आईडी में ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यह नंबर मिल जाएगा। जैसे आप ये देखें 205314, ये देखें 205314, ये चार्ट आईडी में इधर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ट आईडी से एक केबल निकल रही है जो कि इस मीटर में आ रही है। इस चार्ट आईडी में से ये जो 14 वाली है, इसमें से एक केबल निकल रही है जो कि इसमें आ रही है। बस इसको एंट्री करते हुए इस नंबर को आपने इग्नोर कर देना है, ये जस्ट फॉर कनेक्टिविटी है। आपने इस M1 की एंट्री जरूर करनी है, लेकिन ये जो साथ में नंबर 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बताने का ये मकसद है। इधर ऊपर इसने हेडर नहीं दिया हुआ, आप हेडर दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हेडर दें। अब मुझे हेडर के बगैर भी चीज क्लियर है, लेकिन बेटर ये है कि आप हेडर दें। अब इसको मैं नीचे स्क्रॉल जब करके आ रहा हूँ तो मैंने इधर एक इसका एरर ब्लंडर देखा है कि ये देखें, ये वो 6 डिजिट का नंबर है जो इधर ऊपर नीचे कहीं मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक केबल निकल के इस मीटर को आ रही है, लेकिन इसने एरर ब्लंडर क्या मारा हुआ है? ब्लंडर से ये मारा हुआ है कि ये नंबर उसके बाद डैश आना चाहिए था, फिर M1 आना चाहिए था, और ये सेम नीचे भी, ये नीचे, ये नीचे। इसका मतलब है कि आपने पिक्चर जो है वो यहाँ से कट करके इधर कर देनी है। इसका मतलब ये है कि ये जो इधर कॉलम में आपने लिखा हुआ है इसको इस कॉलम में लिखना है, क्योंकि कमेंट का कॉलम ये है। वो शायद ये जो चूंकि इसका कॉलम इधर छोटा था तो इस वजह से कंफ्यूज हो गया कि मैं कमेंट इधर रख रहा हूँ और एक एक स्टेप आगे चला गया। बहरहाल वो कंफ्यूज हो गया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऐसी अगर कोई चीज़ है तो आपने सबसे पहले फाइल में से वो चीज़ जो है ख़त्म कर लेनी है। यानी इस रॉ डाटा को एक नज़र देख लेना ज़रूर है कि इसमें गड़बड़ तो नहीं है किसी जगह पे, ताकि इन फ्यूचर आपको काम करते हुए कोई हर्डल ना हो। अब एंट्री करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं पहले मीटर से स्टार्ट लूँगा। दो मेथड्स हैं, दो में से कोई मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप पिक्चर नंबर 1 से इसी फोल्डर के अंदर चले जाएं। अब ये पिक्चर है, इसको एक नज़र खोल के आपने इसलिए देख लेना है कि इसके अंदर अगर कोई एरर वगैरह है तो वो आपको क्लियर में पता हो। ये बता रहा है कि इस चार्ट आईडी में ये पिक्चर नंबर्स हैं और इसका मीटर बॉक्स के ऊपर कस्टमर नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये कस्टमर नंबर अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने एन करते जाना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बाकी चीजें तो मौजूद हैं, लेकिन ओनर ने इसे लॉक किया हुआ है। जब लॉक किया हुआ है तो उस वक्त हम तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें सिंपल आपने जो इन्फॉर्मेशन विजिबली आपको अवेलेबल है वो लिख देनी है। अगर अवेलेबल नहीं है
तो आपने उसकी जगह पे LO करते जाना है, ताकि इन फ्यूचर कल को सर्वेयर को उस एरिया की मिलती है उस मीटर बॉक्स की, तो वो की लेके उधर जाएगा, ताला खोलेगा, अंदर से पिक्चर वगैरह लेके खींच के आ जाएगा और वो आप लोग एंटर कर लेंगे। अब उसके बाद मैं ये करता हूँ, तरीका तो ये है कि ये 1 बाय 1 इस पिक्चर से चलें और जो जो चीज इसके अंदर आ रही है वो एंटर करते जाए। यानी कि इसमें मुझे हाई पोल नजर आ रहा है, हाई लो टेंशन पोल, मैं उसकी एंट्री करूंगा। मुझे केबल राइजर नजर आ रहा है, मैं उसकी एंट्री करूंगा। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं नजर आ रही मुझे। इस पिक्चर में मुझे 2 एंट्री नजर आ रही हैं। ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता अगले सेशन में क्लियर होंगी। इस वजह से फिल वक्त में मैं मीटर पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे पिक्चर बाय पिक्चर चलेंगे तो आप इंफॉर्मेशन लूज नहीं करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपने अभी देखा कि ये मीटर की मैं एंट्री कर रहा हूँ, इसको आप हाईलाइट कर लें ताकि नेक्स्ट में आप इसकी एंट्री ना तो ऐसी ऑप्शन आए, ऐसा एरर आए कि आपने एक ही एंट्री 2 बार कर दी है, ना ऐसा होना चाहिए कि एक एंट्री मिस कर दी है। तो ये बड़ा केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। इसी तरह सर्वेयर ने भी अगर एक ही जगह की दूसरी पिक्चर ली हुई है, 2 बार उसने शॉर्ट आईडी जनरेट की है, तो वो भी आप उसकी रिपोर्ट कराएंगे, मतलब गलती से अगर कर दी है तो। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपने शॉर्ट आईडी एक्स और वाई ये यहाँ से कॉपी कर लेने हैं कंट्रोल C के साथ। अपनी एक्सेल में आना है, सॉरी, कॉपी करते साथ आपने इसका कोड लाजमी देख लेना है कि ये जो एंट्री मैंने इधर से कॉपी की है ये किस जगह पे पेस्ट होगी, और ये बात कौन बताएगा, ये कोड में गाइड करेगा कि मैंने किधर जाना है। कोड मुझे बता रहा है कि मैं M हूँ, M मीन मीटर हूँ, तो मैं इसका मतलब है सीधा ये जितने भी टेबल है इन टेबल में से हट के मैं मीटर में आऊंगा। मीटर में आया, इस जगह पे कर्सर रखा, कंट्रोल V किया, ऑटोमेटिकली ये चीज x और y इधर पेस्ट हो जाएगा। x और y हमें इंटरचेंज क्यों करने पड़ते थे, आपने इधर देख लिया कि हमारा पहला x है दूसरा y है, x1 y1। ये क्लियर हो गया। देखें आपने जो चीज इधर से कॉपी की वो सर्वेयर अपना इधर से कॉपी की, वो सैरिश ने ऑलरेडी यहाँ पे एंटर की हुई थी। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हमने पिक्चर देखनी है। अब इसकी पिक्चर नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 40 to 44 पिक्चर नंबर है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये 40 है। ये जो पहली इमेज होती है ना मीटर की स्पेशली या किसी भी डिवाइस की, उसे कहते हैं ओवरव्यू 1 पिक्चर। ये काफी दूर से वो पिक्चर लेता है और ये पिक्चर लेने का मकसद ये होता है कि आपको मीटर के सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है उसका पता चल सके, मीटर कहाँ पे लोकेटेड है इसका आइडिया हो सके, मीटर कहाँ पे लोकेटेड है इसका आइडिया हो सके, और मीटर की पोजीशन क्या है, इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। अब पहली पिक्चर में मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक बॉक्स है उसके अंदर मीटर है। अब 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 है, वो बाद की बात है, वो बॉक्स खोलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त में एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो ओवरव्यू 1 पिक्चर है, ओवरव्यू 1 में 1 मीटर बॉक्स उसने कैप्चर किया है।
ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरव्यू 1 में एक बॉक्स हो या 1 मीटर हो बॉक्स के बगैर, अकेला मीटर हो बॉक्स के बगैर, या तीसरी बात मीटर बॉक्स के बगैर हो 3-4, लेकिन साथ में नीचे करके, ये ऊपर यहाँ पे मीटर हैं 3-4, नीचे करके एक सर्विस बॉक्स हो। अब सर्विस बॉक्स मैंने नेक्स्ट आपको उसकी पहचान करानी है, लेकिन इधर बात उसकी जरूरी आ गई तो इस वजह से उसका जिक्र आ गया। 3 चीजें हैं। पहली चीज यह है कि बॉक्स एक है, दूसरी चीज है कि मीटर एक है और बॉक्स के बगैर है, तीसरी चीज कि मीटर बॉक्स के बगैर, यानी बॉक्स लेस मीटर तो एक से ज्यादा है, 2 है, 4 है, 10 है, जितने भी हैं, लेकिन उनके साथ जो सर्विस बॉक्स लगा हुआ है वो एक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने इधर अंडर अपना शार्ट आईडी पेस्ट की है, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे अगेन। अब एज इट इज कॉपी विदाउट एनी चेंज कब करेंगे? 3 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि बॉक्स एक हो, बॉक्स के अंदर बेशक 10 मीटर है, उससे आपको कंसर्न नहीं आई है, लेकिन ये बॉक्स एक होना चाहिए। और अगर बॉक्स नहीं है तो मीटर एक होना चाहिए, अकेला मीटर। और अगर मीटर बॉक्स लेस मीटर ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नीचे एक सर्विस बॉक्स है और वो सारे उस मीटर से कनेक्टेड है, उस बॉक्स से कनेक्टेड है, इन और वो सर्विस बॉक्स भी अकेला है। मैं बात फिर कर रहा हूं एक की, बॉक्स एक, और अगर बॉक्स लेस मीटर है तो वो भी एक, बॉक्स के बगैर मीटर एक, और अगर सर्विस बॉक्स है तो वो भी एक। सर्विस बॉक्स के साथ बेशक 10 मीटर लगे हैं, तो आपने कोई चेंज नहीं करनी, जस्ट इस चीज को इधर से कॉपी करना है। और ये 3 नेक्स्ट कॉलम शार्ट आईडी के हैं, शार्ट आईडी, इन तीनों को सेलेक्ट करके इधर पेस्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू इधर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको वाज़ेह करता चलूं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और टेक्निकली ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट जो पहला है जिसमें चेंज नहीं करनी वो समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्या है कि बॉक्स 2 हैं। मैं नेक्स्ट पिक्चर करता हूं तब आपको क्लियर होगा कि 2 बॉक्स कैसे हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये ओवरव्यू 1 पिक्चर है, ओवरव्यू 1 पिक्चर में मुझे 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। तो जब एक से ज्यादा बॉक्स नजर आएंगे तो मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा। कहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊंगा? शार्ट आईडी जो उधर से पेस्ट की, कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट की थी, तो शार्ट आईडी में आखिर में आके शार्ट आईडी जहाँ पे खत्म होती है, जैसे ये अब 303 3 पे खत्म हो गई, इधर 3 के बाद मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा, राइट। अब अगर 2 बॉक्स हैं, मीटर बॉक्स 2 हैं, तो 2 अंडरस्कोर लगेंगे। हमेशा आपने लेफ्ट टू राइट रीडिंग नोट करनी है। पहले बॉक्स के लिए अंडरस्कोर 1, दूसरे बॉक्स के लिए अंडरस्कोर 2। सेम यही केस तब भी फॉलो किया जाएगा जब अलग अलग बॉक्स के बगैर मीटर होंगे, यानी बॉक्स लेस मीटर होंगे और वो एक से ज्यादा होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले मीटर के लिए अंडरस्कोर 1, दूसरे मीटर के लिए अंडरस्कोर 2, तीसरे मीटर के लिए अंडरस्कोर 3, चौथे मीटर के लिए अंडरस्कोर 4, पांचवें मीटर के लिए अंडरस्कोर 5। सेम ये केस तब भी फॉलो किया जाएगा जब
ऊपर बॉक्स के गैर मीटर हैं और नीचे सर्विस बॉक्स कनेक्टेड है। और पहले सर्विस बॉक्स के लिए अब आपने जो अंडरस्कोर लगाना है वो सर्विस बॉक्स के बेस पे लगाना है। पहले सर्विस बॉक्स के लिए _1, दूसरे के लिए _2, तीसरे के लिए _3। इसी तरह पहले मीटर बॉक्स के लिए _1, दूसरे के लिए _2, अगर तीसरा मीटर बॉक्स होता तो _3, चौथा होता तो _4। अब सपोज मैं नेक्स्ट पिक्चर करता हूं ताकि आपको एक और मीटर बॉक्स दिखाई दे। आगे मुझे नहीं कहीं नजर आ रही। बहरहाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज पहले मीटर में एक मीटर बॉक्स में 1 मीटर है, तो ज़ाहिर है आप 1 मीटर है तो एक रो आपकी बनेगी, यानी एक एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एंट्री में आपका पहला मीटर बॉक्स खत्म हो जाएगा, आप नेक्स्ट मीटर बॉक्स पे चले जाएंगे तो आप _2 लगा देंगे, क्योंकि पहले बॉक्स के लिए _1 है, दूसरे बॉक्स के लिए _2 है, तीसरा अगर होता तो _3 होता। अब सपोज पहले बॉक्स में 4 मीटर लगे हुए हैं, तो पहले मीटर के लिए _1 यूज करके आप पूरी एंट्री कंप्लीट करेंगे। जब दूसरे मीटर की बारी आएगी तो दूसरे के लिए भी आपने _1 लगाना है और एंट्री कंप्लीट करनी है, तीसरे के लिए भी _1 लगाना है, एंट्री कंप्लीट करनी है। यानी सेम ये चीज आपने इधर अगर 3 मीटर हैं पहले बॉक्स के अंदर 3 मीटर हैं तो ये चीज आएगी, ऐसे आपकी एंट्री होगी। और अगर इस कॉलम में ये एंट्री हुई है तो सेम एंट्री आपकी अगर इधर जो एंट्री भी है सेम एंट्री इन 3 कॉलम में आएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट अज्यूम मैं करता हूं कि दूसरे मीटर बॉक्स में पहले में 1 ही है, दूसरे में 5 हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये 5 इधर भी आएगा _2। अब 5 मीटर में है तो _2 कितनी बार रिपीट होगा, _2 5 बार रिपीट होगा, तब आपकी ये इस बॉक्स की एंट्री कंप्लीट होगी। क्लियर? नेक्स्ट टाइम अब ये चीजें मैंने इसलिए आपको समझा दी क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको ये चीजें तंग ना करें। अगर कोई चीज आपको परेशान करती है तो आप मेरा ये ट्यूटोरियल वाली फाइल देख लें, वीडियो ट्यूटोरियल भी आपके पास है और सैंपल एंट्री भी आपके पास है, उसमें से एग्जांपल देख लें तो आपको इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी स्टिल नहीं क्लियर होती तो आप फिर मेरे से कांटेक्ट करें। यहाँ तक आपने इसे एंटर कर लिया, F तक, इस एंट्री की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपने एंट्री जो करनी है वो J की करनी है। मीटर वाले केस में सब टाइप CD हमेशा इलेक्ट्रिक सर्विस पॉइंट आएगी और लिखना आपने अपनी तरफ से नहीं है, यहाँ से कॉपी करना है, सेलेक्ट करें, Ctrl+C करें, इधर लाए, Ctrl+V करें। अल्लाह ला खैर सला। ये पूरा कॉलम मीटर के केस में इलेक्ट्रिक सर्विस पॉइंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट है मीटर बॉक्स टाइप। मीटर बॉक्स टाइप 4 किस्म की है। पहली किस्म है जैसे मैंने अभी आपको ये मीटर दिखाया, ये बॉक्स दिखा रहा हूँ। अब इस चार्ट आईडी में बॉक्स तो दो है
लेकिन देखना, अब देखने वाली बात यह है कि एक बॉक्स के अंदर कितने मीटर हैं। एक बॉक्स में जितने मीटर हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि अब बॉक्स की टाइप कौन सी बनी है। क्लियर। अब सपोज एक बॉक्स के अंदर 1 मीटर है तो वो आएगा सिंगल मीटर बॉक्स। सिंगल मीटर बॉक्स कब आप लिखेंगे, जब बॉक्स के अंदर 1 मीटर है। जब बॉक्स के अंदर 2 मीटर हो तो डबल मीटर बॉक्स, DOUBLE, डबल मीटर बॉक्स। तीसरी चीज है क्वाड्रपल मीटर बॉक्स। क्वाड्रपल मीटर बॉक्स कब आएगा, जब आपके मीटर बॉक्स, एक बॉक्स में 2 से ज्यादा मीटर हो, बेशक वो 3 है, बेशक वो 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, जितने भी है, 2 से ज्यादा है तो आपने क्वाड्रपल लिख देना है। चौथी केस कौन सी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर ऐसा केस आ जाए कि बॉक्स सिरे से हो ही ना, बॉक्स लेस मीटर हो, तो ऐसा केस जिसमें मीटर का बॉक्स नहीं है, बगैर बॉक्स के मीटर है, उसको अदर कहेंगे। अब एक दफा मैं उसकी पहचान आपको दिखा दूं, अदरवाइज आप इसको देख तो सकते हैं। आप उधर मेरी एग्जांपल में से देख रहे हैं कि जिसके अदर है उसके साथ कौन सी पिक्चर अटैच हुई है। ये ऊपर से ये बॉक्स की बॉडी नहीं होगी, जस्ट मीटर होगा, या नीचे वाली हो सकता है थोड़ी बेस हो, लेकिन ऊपर वाली ये बॉडी सारी नहीं होगी, बॉक्सलेस मीटर। जब मीटर का बॉक्स ना हो तब आप इधर अदर लिखेंगे। इसी तरह आपने मटेरियल देखना है। मटेरियल में क्या क्या ऑप्शन आ सकती है, या तो कार्बन फाइबर आ सकती है, या फिर स्टील आ सकती है, या फिर तीसरी ऑप्शन है अदर। कार्बन फाइबर 99% कार्बन फाइबर, यानी कि आपको ऐसा जो भी मीटर नजर आएगा वो कार्बन फाइबर होगा। आपको इसके प्लास्टिक से अंदाजा हो जाएगा कि ये कार्बन फाइबर है। दूसरा, मेरी स्टेटमेंट पे आप गौर करेंगे, 99% कार्बन फाइबर है। इसका मतलब है कि इसके जो स्टील के या फिर दूसरे मीटर होंगे वो बहुत कम आपको नजर आएंगे। या सॉरी, वो कॉल की वजह से जो है थोड़ी डिस्टरबेंस होगी। जैसे मैंने बताया कि जब बॉक्स ना हो मीटर का तब आपने अदर लिखना है मीटर बॉक्स टाइप में। इसी तरह मटेरियल में कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर के अलावा अदर, उसके अलावा स्टील, इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं लिखना। लिखने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है मेरी नज़र में, एक दफ़ा आपने वर्ड लिखा होगा, नेक्स्ट टाइम के लिए जस्ट वो एक वर्ड उसका दबाएंगे और टैब का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिखा भी जाएगा और आपका कर्सर नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएगा। क्लियर। कार्बन फाइबर 99% कार्बन फाइबर। स्टील आपको शाज़न नाज़र मिलेगा, वो उसकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि ये स्टील है या वुडन है। स्टील के अलावा जो भी मटेरियल होगा वो अदर में जाएगा। कार्बन फाइबर आप लिखेंगे या स्टील लिखेंगे या फिर अदर लिखेंगे। अदर कब लिखेंगे, अदर देन स्टील, सॉरी अदर देन कार्बन फाइबर एंड स्टील। यानी सपोज अगर लकड़ का बॉक्स आ गया तो आपने उसमें अदर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा मीटर दिखाता हूं जिसके ऊपर कस्टमर नंबर लगा हुआ है।
ये देख, इस मीटर को मैं सीधा कर देता हूँ। ये नंबर आपसे पढ़ा जा रहा है। ये नंबर जो ऊपर लिखा जाता है, ये इसके नंबर ऑफ डिजिट्स की कोई पहचान नहीं है, लेकिन ये कस्टमर नंबर होता है। बाज़ औक़ात ये हाथ से भी लिखा जाता है। जैसे भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जब प्लेट टूटने को है, जब प्लेट टूट जाएगी तो वो इस जगह पे जहाँ पे उसे जगह मिली, अवेलेबल हुई, उस जगह पे वो ये कस्टमर नंबर लिख देगा। इसी तरह ये नीचे, अच्छा, ये कस्टमर नंबर आपने इधर से कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना है इस जगह पे। नेक्स्ट आपका है सोर्स ऑफ सप्लाई नंबर। सोर्स ऑफ सप्लाई नंबर की दो सिस्टम हैं इसके नंबरिंग के। एलवीडीबी फीडर नंबर भी इसको कहते हैं, सोर्स ऑफ सप्लाई नंबर भी कहते हैं। जो फीडर नंबर है वो दो तरह का बना होता है, दो तरह का इसकी होता है। एक वो जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिक्स हो, जैसे इस केस में है अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, या इधर न्यूमेरिक अल्फाबेट, ऐसे मिक्स्ड होते हैं कि आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एक ये सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको जैसा इधर नजर आए सेम चीज आपने एलवीडीबी फीडर नंबर में इधर लिख देनी है। लेकिन एक और सिस्टम है जिसमें टोटली वो न्यूमेरिक होते हैं, स्पेशली उसके जो फर्स्ट 6 डिजिट हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। फर्स्ट 6 डिजिट लाइक दिस वन न्यूमेरिक, उसके बाद डैश, फिर डिजिट, फिर डैश, फिर नंबर, इस तरह करके एक ये भी सिस्टम है एलवीडीबी फीडर नंबर का। जैसे आप देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है। इस सिस्टम में अक्सर स्टार्ट में यह लिखा होता है टी या टी डैश, दोनों में से जो भी केस हो, आपने टी लिखा है तो टी भी हटा देना है, टी डैश लिखा है तो टी डैश भी हटा देना है। उसके बगैर आपने नंबर ये सारा इधर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये है सब स्टेशन नंबर। ये जो पहली तरह का आपको सब स्टेशन नंबर मैंने बताया था या एलवीडीबी फीडर नंबर, इसको सेम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है, कोई चेंज नहीं करनी। ये हमारी एसओपी का हिस्सा है, इसको बगैर चेंज के इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर वो न्यूमेरिक है, यानी कि स्पेशली उसके पहले 6 डिजिट न्यूमेरिक हैं, तो आपने जस्ट वो 6 डिजिट यहाँ से कॉपी करके इधर लिखने हैं। उस डैश के बाद आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये देख लें, डैश के बाद आपने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट पहले 6 डिजिट इधर से कॉपी करके इधर लिखने हैं हर केस में। सिर्फ ये जो अल्फाबेट और न्यूमेरिक मिक्स हुए हैं, ये दोनों जगह पे इनकी वैल्यू सेम होगी। लेकिन इस केस में ये पहले 6 न्यूमेरिक इधर से कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। क्लियर? अजान के बाद थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर से क्वेश्चन आपने पढ़ते जाना है और खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको खुद ब खुद नज़र आ रही होंगी। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने यहाँ पे अगर आपको कहा है डैश डालें तो आपने डालनी है, ना डालें हमने कहा कि नहीं डालनी तो आपने नहीं डालनी। हमारी एसओपी को आपने फॉलो करना है। हमने अगर पॉइंट कहा है आपने डैश डाल दिया है तो वो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है टाइप ऑफ मीटर। टाइप ऑफ मीटर में दो ऑप्शन है, एक डब्ल्यूसी और एक सीटी। टाइप ऑफ मीटर के लिए आपको यहाँ तक, अच्छा यहाँ एल वाले नंबर तक, एल वाले कॉलम तक
आपकी ये पिक्चर अनाफ होती है। इससे अगली इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो आपको नेक्स्ट पिक्चर लानी पड़ेगी। अब चूंकि हमने एल से आगे जाना है, टाइप ऑफ मीटर देखनी है, तो उसके लिए मुझे मीटर के अंदर घुसना पड़ेगा। मैं पिक्चर नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट पिक्चर में वो ओपन बॉक्स पिक्चर मुझे करके देगा, यानी उसी जगह पे रख के अपने कैमरे को जस्ट ऊपर से बॉक्स रिमूव करेगा। इससे नेक्स्ट पिक्चर में करूंगा तो ये मीटर को फोकस करेगा। आपने इधर आके देखना क्या है, इसके एम्पियर वैल्यू देखनी है। अगर तो एम्पियर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आपने यहाँ पे सिटी लिखना है फ्रैक्शन में, पॉइंट में, यानी कि 5.6, 1.6, 1.7। अगर तो एम्पियर वैल्यू, मीटर की एम्पियर वैल्यू पॉइंट में है तो आपने यहाँ पे सिटी लिखना है। और अगर वो होल नंबर है, होल नंबर मीन 1, 30, 15, 150, 100, 160, 200, तो आपने यहाँ पे WC लिखना है। नेक्स्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी, आई एम सॉरी, मुझे असल में एक काम पड़ गया था, इस वजह से मैं ये सिस्टम पास करके मुझे दोबारा अब रन करना पड़ रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट इस चीज़ के ऊपर था कि मीटर, टाइप ऑफ मीटर, टाइप ऑफ मीटर में दो ऑप्शन है, एक WC की है और एक CT की है। अब दोनों में से कौन सी आप सिलेक्ट करेंगी या करेंगे वो डिपेंड करता है कि मीटर की एम्पियर वैल्यू क्या है। इस केस में हम देखते हैं कि मीटर की एम्पियर वैल्यू जैसे कि ये नज़र आ रही है 100 है। मैं कोई और केस भी आपको दिखा देता हूँ जिसमें फ्रैक्शन ना हो या जिसमें पॉइंट ना हो, पॉइंट में वैल्यू ना दी हो, तो वो आपका WC है, यानी कि होल नंबर। होल नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, होल नंबर है, 2 है, होल नंबर है, 10, 15, 20, 30, 50, 150, ये सारे होल नंबर है। जब होल नंबर आ जाए तो यहाँ पे आपने WC करना है। और अगर आपकी वैल्यू वो करंट में है, एम्पियर वैल्यू आपकी पॉइंट्स में है, इशारिये में है, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिटी करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है मीटर डिवाइस टाइप। डिवाइस टाइप में दो ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉनिक है, एक मैकेनिकल है। आपने एक चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से और ख़ास ख्याल रखना है कि आपका तमाम डाटा वो प्रॉपर केस में होगा। प्रॉपर केस क्या होता है? प्रॉपर केस ये होता है कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। जैसे अरेबियन मीटरिंग कंपनी का A कैपिटल, M कैपिटल और कंपनी का C कैपिटल। लैंडस्गायर में देख लें L कैपिटल है और G कैपिटल है। जब आप एब्रीवेशन यूज करेंगे, जैसे WC है या सिटी है या NA है, तो ये होल कैपिटल में होएगा। NA एब्रीवेशन है किसका? नॉट अवेलेबल, तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा। WC कैपिटल में लिखा जाएगा, CT कैपिटल में लिखा जाएगा, NR कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे तो वो प्रॉपर केस में होगा। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ शाहिद अमीर, तो शाहिद का S कैपिटल, अमीर का A कैपिटल। आपको ये मैकेनिकल का कैसे पता चलेगा? आप मीटर देखेंगे,
ये मीटर मैकेनिकल है। क्यों मैकेनिकल है? कि इसके ऊपर ये एक फिरकी सी गिरारी सी बनी हुई है, ये घूमती है और इसके घूमने की वजह से ये नंबर भी घूमते हैं, ये चेंज होते हैं ऐसे। ये मीटर की रीडिंग है, इससे हमारा कंसर्न कोई नहीं है, लेकिन आपको जस्ट मैं समझाने के लिए कि ये मैकेनिकल है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि जो डिजिटल मीटर होता है, उसमें जो कैलकुलेटर की स्क्रीन जैसे होती है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं और वो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं। तो वो आपका डिजिटल है। डिजिटल अगर हो तो वो आपने इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, ना कि डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक के स्पेलिंग आपने ये यूज करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेक मीटर। मीटर का मैन्युफैक्चरर कौन सा है, यानी कि ये किस कंपनी ने बनाया है। अब इसमें हम देखते हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन आपके लोगों के जहन में आएंगे कि जैसे ये सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिखा है, ये ऐसे ही है जैसे हमारा वापडा है, ये ऐसे ही है जैसे हमारा फेस्को है, एस्को है। ये इसका यूजर है, ना कि मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर वो है जो जिसने इसको बनाया है, और बनाने वाले का नाम है MEMF। लेकिन जहाँ पे आप MEMF नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे प्रॉपर जो इसका जिस चीज ये जिस वर्ड का एब्रिवेशन है, आपने वो कंप्लीट नेम लिखना है। वो नेम कहाँ से मिलेगा? वो नेम मैंने आप लोगों को एक फाइल शेयर कराई हुई है, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, उसमें लिखा होगा, एब्रिवेशन भी साथ लिखा होगा MEMF, और साथ में उसका कंप्लीट नेम लिखा होगा। यानी कि मिडल ईस्ट इलेक्ट्रिक मीटरिंग फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक मीटर फैक्ट्री है या मीटरिंग फैक्ट्री है, वो वहां से आपने जस्ट कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना है। हर मॉडल की डिफरेंट हर जो मैन्युफैक्चरर है उसका डिफरेंट रूल्स हैं इंफॉर्मेशन देने के। जैसे अरेबियन मीटरिंग कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैक्सिमम आपको इधर लिख के देगा। MEMF आपको ज्यादातर इधर मैन्युफैक्चरर लिखेगा। इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर इधर होगा, सीरियल नंबर इसका यहाँ पे होगा। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये आ गया, एम्पेयर वैल्यू इसकी ज्यादातर इधर होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये था मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि मीटर। वो आपने जो भी मैन्युफैक्चरर है वो आपने लिख देना है इधर, वहां से बल्कि लिखना नहीं है, वहां से आपने कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी लिखा हुआ है, अब इधर इस केस में 2009 है, तो आप 2009 यूज करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मीटर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ये SER नंबर भी होता है, SNO भी होता है, जस्ट NO भी कहीं पे लिखा होगा। हर मॉडल का, जैसे मैंने पहले बताया, कि डिफरेंट रूल होता है। अब इसमें 3-4 नंबर आपको नजर आ रहे हैं इस केस में, लेकिन हर एक के आगे कुछ न कुछ लिखा हुआ है। अब जब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर, जाहिर सी बात है ये सीरियल नंबर नहीं है। सेक आइटम नंबर सीरियल नंबर नहीं है। ये तमाम नंबर सीरियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज दे रहा है, ये भी वोल्टेज, ये एम्पियर, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह। और इसी तरह ये नंबर है तो ये उसका मीटर रीडिंग नंबर है, ये आपको ये पता चल गया। तो ये वो नंबर है जिसकी आपको तलाश है, सीरियल नंबर। जिसके अगेंस्ट में जस्ट ऐसा कोई नंबर लिखा हो और कोई नंबर ना हो, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो सीरियल नंबर ही है। जस्ट ऐसे लिखा हो NO और साथ में ऐसा नंबर, ये आपने जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। यानी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका भी इधर 0 से स्टार्ट होना चाहिए सीरियल नंबर। बाज केसेस में एक्सेल में ये खूबी है कि आप 01 लिख के एंटर करेंगे तो वो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, जस्ट 1 एक्सेप्ट करेगा। तो आपने उस केस में क्या करना है, इस सेल को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट सेल। और फॉर्मेट सेल में
ऑप्शन आएगी, अब ये खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट की, ये टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करके इधर ओके कर देना है, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा एज ए टेक्स्ट। फिर आप 0 डाल के एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, जैसे इस केस में इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, इस केस में इसने एक्सेप्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर की एम्पियर वैल्यू। ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं सिटी और डब्ल्यूसी को डिफ्रेंशिएट करने में। अगर आपको याद है तो वो लिख दें, नहीं याद तो अगेन देख लें। इसमें अक्सर आपको ऐसा लिखा होगा 20 इनटू ब्रैकेट में या मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ 100 या 60 या 150, जो इन दोनों में से जो बड़ा फिगर है वो आपने उठाना है। छोटा फिगर नहीं यूज करना, बड़ा फिगर यूज करना है, बेशक वो ब्रैकेट में है, बेशक वो ब्रैकेट से बाहर है। जो दूसरा नंबर होगा वो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने नहीं डालना, लेकिन ये तब है जब आपका ये होल नंबर में है, जैसे ये 100, 200, 150, 60। लेकिन जब ये पॉइंट में आ जाए तो आपने एज इट इज जैसे उधर लिखा हुआ है, जो सिंबल उसने डाला हुआ है वही सिंबल आपने डालना है। अब ये इसने 3 अगर स्टार डाल के 25 लिखा हुआ है, अब ये इस बंदे ने वैसे गलत किया हुआ है, यहाँ पे जस्ट 100 आना है, इसका कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। मैं आपको फ्रैक्शन का केस बताता हूँ। ये फ्रैक्शन का केस जैसे आपको नजर आ रहा है, जो सेल मैंने सिलेक्ट किया है ये 1.5, अगर ये जैसे भी लिखा हो वैसे ही आपने लिख देना है। सपोज जैसे इस केस में 6 के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, आपने ब्रैकेट यूज करनी है, कहीं पे कॉमा है कॉमा यूज करना है, डैश है डैश यूज करनी है। अगर ब्रैकेट 1.5 के इर्द गिर्द थी तो आपने वो यूज करनी है। जैसे उधर लिखा हुआ नजर आता है वैसे ही आपने इधर भी लिख देना है। आपको मैं नेक्स्ट जब खोल के दिखाऊंगा तो उसमें मैं और चीजें भी साथ में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट केस इसका है, यहाँ तक ये देखिए इंफॉर्मेशन हमने मीटर के दी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है ब्रेकर की। ब्रेकर के बारे में पूछ क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट फॉर ब्रेकर, यानी ब्रेकर का मैन्युफैक्चरर कौन सा है। मैं पिक्चर नेक्स्ट करूंगा, ये पिक्चर मेरी इसकी थी मीटर की, लेकिन जब मैं पिक्चर को नेक्स्ट करूंगा तो ब्रेकर की पिक्चर आ जाएगी। जैसे इस केस में ये देख ले, इसका ये मैन्युफैक्चरर है MEMF, साथ में ये भी लिखा है मिडल ईस्ट इलेक्ट्रिक मीटर फैक्ट्री। आपको यहाँ से देख के लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक्सेल फाइल में जाएं, वहां से अपना मैन्युफैक्चरर ढूंढें, उसे सिलेक्ट करें, कॉपी करें, इधर आके पेस्ट कर दें। ये इसलिए है कि आपको गलती के चांसेस आपके लिए कम से कम हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है ईयर ऑफ ब्रेकर मैन्युफैक्चरर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर ईयर फॉर ब्रेकर, यानी कि किस सन में बना है, किस साल में बना है। तो यहाँ पे ये इसने लिखा है ईयर 2009, तो यहाँ पे आपने 2009 लिख देना है। ब्रेकर साइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकर साइज का मतलब क्या है। ब्रेकर साइज का मतलब ये है कि ये कितने एम्पियर पे ब्रेकर चल रहा है। मैक्सिमम ये इस बटन के ऊपर, ये जो ब्रेकर का बटन है, ब्रेकर उसको कहते हैं जिसके ऊपर ऐसा बटन लगा हो जिसको आप ऑन ऑफ कर सकें। मैक्सिमम केसेस में बटन के ऊपर इसका साइज लिखा होता है। अगर जहां बटन के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो आप इधर एक और चीज नोट करेंगे कि रेटेड करंट जहां पे लिखा होगा वो भी आपका ब्रेकर साइज है। नेक्स्ट तीसरी ऑप्शन क्या है कि अगर रेटेड करंट भी नहीं है, बटन के ऊपर भी नहीं है, तो LN वैल्यू आप ढूंढेंगे। अगर किसी भी जगह पे आपको LN वैल्यू लिखी हो, LN आगे डॉट डाल के या इक्वल डाल के या कुछ भी सिंबल दे के, LN के अगेंस्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, जो वैल्यू लिखी है, वो आपने यूज कर देनी है। जैसे इस केस में ये 60 है, अब 60 इधर भी 60 है, 60 इधर भी है। अगर रेटेड करंट के अगेंस्ट में होता तब भी 60 होता, क्योंकि ये तीनों चीजों की वैल्यू सेम होगी। तीनों में से कोई आपको मिलता है उसको यूज करें। लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि
पूरी एंट्री में किसी भी वैल्यू की यूनिट आपने नहीं देनी। 60 के अगेंस्ट में ए नहीं साथ लिखना, यानी कि 60 एम्पियर के चक्रों में ए नहीं लिखना, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि यू के अगेंस्ट में इस कॉलम में जो भी वैल्यू दी है वो एम्पियर में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हाँ ये सिटी रेशो कब लिखेंगे, जब आपका सिटी मीटर आएगा। जैसे डब्ल्यूएससी था, डब्ल्यूएससी में ये ब्लैंक जाएगा, लेकिन जब सिटी मीटर आएगा, सिटी मीटर में यहाँ पे वैल्यू सिटी रेशो आएगी। मीटर के ऊपर लिखी होती है सिटी रेशो, वो आप इधर यूज कर लेंगे। और अगर मीटर के ऊपर आपको लिखी हुई नहीं नजर आती सिटी रेशो, तो आप सिटी मीटर के केस में यहाँ पे एन करेंगे। अगर डब्ल्यूएससी मीटर है तो इसे एम्प्टी छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज रेटिंग का। फ्यूज रेटिंग में अगर ये क्वेश्चन तब आपका वैलिड होगा जब ब्रेकर ना दिया हो। अगर ब्रेकर नहीं दिया हुआ तो फ्यूज दिया होगा। फ्यूज दिया हुआ है तो उस फ्यूज के ऊपर वैल्यू होगी, वो भी एम्पियर में होगी। जैसे सपोज 400 एम्पियर, तो आपने 400 लिखना है, साथ एम्पियर नहीं लिखना, यानी कि यूनिट आपने किसी भी केस में नहीं लिखना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट्स। कमेंट्स आपने छोड़ देने हैं। वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों कॉलम प्लस पिक्चर को रिनेम करना, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, लेकिन ये चीज मैं आप लोगों से करवा नहीं रहा। आपने इसके अगेंस्ट, इसके बाहर दो दो कॉलम ऐड करने हैं। एक में आपने डालना है डेटा एंटर्ड बाय, डेटा एंटर्ड बाय, यही कॉलम आप नीचे कॉपी करके लिखें। और नेक्स्ट जो कॉलम आपने डेट, एंट्री डेट, डेट, ये दो कॉलम आपने डालने हैं। नेक्स्ट कॉलम सर्वेयर अपना सुपरवाइजर आपका डालेगा, चेकर जो क्यूसी चेकर होगा, क्यूसी मास्टर इधर डालेगा। वो क्या लिखेगा, क्यूसी बाय, क्यूसी बाय, क्यूसी बाय, इधर लिखेगा क्यूसी डेट। नेक्स्ट क्यूसी डेट। इस जगह पे आपने अपना नाम एंटर करना है। इधर आपने सपोज अब डाटा एंट्री मैंने की है, मैं क्या करूँगा, शाहिद लिख के, शाहिद अमीर लिख के, मैं इस कॉलम के ऊपर, ये देखें ये एक छोटा सा डॉट सा है, जब कर्सर ले जाता हूँ सिर्फ प्लस बन जाता है। इधर डबल क्लिक में कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये सेल नीचे आ जाएगा। अब डेट एंट्री, डेट एंट्री में देख लें मेरे सिस्टम के जो फॉर्मेट है 09 जून 16, ये ऑटोमेटिकली डेट इधर आ सकती है। कैसे, 09 जून 16, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ तक सपोज आज आपने ये सारी एंट्री की है, तो आप इसको ऐसे कर, आप देखें ये सीरीज बन गई है। सीरीज में नहीं चाहिए, ये हम कॉपी करेंगे, सेल को यहाँ पे करके कॉपी करेंगे। अब ये 9 जून को ये डाटा एंटर हुआ है, लेकिन अगर आपने पहले 18 रो आपने किए तो 18 रो तक आप करके तो ये डेट डाल दें। नेक्स्ट जब डाटा एंट्री करेंगे यहाँ पे,
तो फिर 10 जून या जो भी करंट डेट होगी। इसी तरह क्यूसी वाला बंदा इधर अपना नाम लिख के सारा फिल करेगा और जिस एंट्री को वो क्यूसी करेगा इधर उसके अगेंस्ट में डेट डाल देगा करंट। राइट, ये आपका मीटर कंप्लीट हो गया। मैं अगेन दोबारा एक दूसरी फाइल खोल के आपको ये अगेन मैं सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। ये फाइल BSOP स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये स्टैंडर्ड्स मैंने एंट्री करके रखी है। इसमें डिफरेंट एसेट्स की, जैसे कि अभी हम मीटर की बात कर रहे हैं तो मैं अगेन मीटर के ऊपर आ जाता हूँ और आपको वन बाय वन एक एक एंट्री करके मैं बताता हूँ। सपोज हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी मैं पिक्चर खोलूंगा। इसके अंदर जो पिक्चर्स यूज हुई हैं वो चूंकि ऑर्गेनाइज्ड हैं, रीनेम्ड हैं, ये पिक्चर रीनेम की गई है। इस वजह से जो आपको पिक्चर दी जाएंगी वो रॉ होंगी, उनमें और इनके अंदर फर्क होगा, क्योंकि ये हम अपने अकॉर्डिंगली पिक्चर को उसके अकॉर्डिंगली नेम एक असाइन करेंगे, जबकि वो कंप्यूटराइज्ड कैमरे के अंदर ऑटोमेटिकली एक नाम जनरेट होगा, एक पिक्चर नंबर जनरेट होगा। अब इस केस में मैं अगर इस पिक्चर को ओपन करता हूँ, आप भी इन पिक्चर्स को व्यू कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसकी ओवरव्यू पिक्चर के ऊपर जाना चाहता हूँ। ओवरव्यू पिक्चर मुझे यह नज़र आया है, ये इसका फर्स्ट ओवरव्यू है। आप अगर इसका नेम देख सकें, ये नेम आपको नज़र आ रहा है ओवरव्यू 1 पिक्चर। हम इनको इसके अकॉर्डिंगली नेम करते हैं, ओवरव्यू 1 पिक्चर। जब हम ओवरव्यू 2 पिक्चर में जाएंगे तो हमें मजीद इसकी करीब से जाके पिक्चर लेके सर्वेयर वाज़े करेगा कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिक्चर अगर बॉक्स के बगैर हो तो आपने अंडरस्कोर लगाना है। मीन टू से अंडरस्कोर 1, यानी कि पीछे शार्ट आईडी वही रहेगी। शार्ट आईडी के आखिर में हम अंडरस्कोर लगा के 1 डाल देंगे, अंडरस्कोर 2, अंडरस्कोर 3, अंडरस्कोर 4, अंडरस्कोर 5। ये मैं शार्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये शार्ट आईडी तो अंडरस्टूड है, शार्ट आईडी के एंड के ऊपर अंडरस्कोर लगा के 1 2 3 4। लेकिन इस पिक्चर में एक और चीज है जो हमें सोचने पे मजबूर करेगी। ये नीचे बॉक्स आप देख रहे हैं, ये सर्विस बॉक्स है। जब ऐसे ओपन मीटर आ जाए बॉक्स के बगैर और उनके साथ सर्विस बॉक्स हो तब आपने अंडरस्कोर लगाना है इस बॉक्स की बेस पे। जैसा कि मीटर बॉक्स अगर एक हो तो हम अंडरस्कोर यूज नहीं करते, बेशक उसके अंदर 10 मीटर आ जाए। इसी तरह ओपन मीटर अगर पड़े हों उनके साथ सर्विस बॉक्स एक हो, बेशक वो एक से ज्यादा मीटर हैं, लेकिन चूंकि सर्विस बॉक्स एक है इस वजह से हम अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे शार्ट आईडी को चेंज किए बगैर। वो शार्ट आईडी इस मीटर के लिए भी वैलिड होगी, इसके लिए भी वैलिड होगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। शार्ट आईडी तब चेंज होगी जब वो फिजिकली लोकेशन चेंज करेगा। यानी कि मैं इसको मिनिमाइज करके ये आपको ये देखिए, ये शार्ट आईडी एक्स और वाई, उसने वो जो सर्वेयर फाइल, सपोज ये उसके पास फाइल थी, उसने यहाँ से मीटर का कोड देखा, ये मीटर है, और उसके अगेंस्ट में उसने पिक्चर नंबर देखी कि ये पिक्चर है। आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उन पिक्चर पे चले गए। अब ये M5 है, M1 में जस्ट आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने शार्ट आईडी उठाने की कहाँ से है। आपने शार्ट आईडी यहाँ से उठा ली, उठा के
उसके अगेंस्ट में कोड देखा, मीटर का कोड है, मीटर के कॉलम में चले गए, यानी कि मीटर के आप टेबल में आ गए। उसके बाद आपने पिक्चर देखी, पिक्चर नंबर दिस वन से लेके पिक्चर नंबर जब खोल के आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ओवरव्यू 1 पिक्चर में क्या सिनेरियो है। सिनेरियो यह है कि इसमें 5 मीटर है, ओपन है, लेकिन साथ में एक सर्विस बॉक्स है। इस वजह से हमने ये जो शार्ट आईडी इधर से कॉपी करते हैं, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इस फाइल के ये एंट्री जो है इस फाइल की एंट्री नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एंट्री किसी और फाइल की है। यहाँ से कॉपी किया, इसको आप इधर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद चूंकि वहां पे सर्विस बॉक्स एक है, इस वजह से इसके अंदर शॉर्ट आईडी में कोई चेंज नहीं आएगी। आप जस्ट क्या करेंगे, ये कॉपी करके अगेन इन 3 कॉलम में पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब मीटर एक हो, ओपन मीटर एक हो, या मीटर बॉक्स एक हो, या सर्विस बॉक्स एक हो, उसके साथ बेशक 10 मीटर कनेक्टेड है, मीटर बॉक्स एक हो उसके अंदर 10 मीटर कनेक्ट अंदर बॉक्स में है, तो आपने अंडरस्कोर नहीं लगाना, जस्ट ये चीज इधर कॉपी पेस्ट करनी है और यहाँ से ये चीज सेम कॉपी करके इन 3 कॉलम में पेस्ट करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक सर्विस पॉइंट। इसमें 4 ऑप्शन है, सिंगल मीटर बॉक्स, डबल मीटर बॉक्स, क्वाड्रपल मीटर बॉक्स। अगर बॉक्स के अंदर, अब इस केस में तो बॉक्स है नहीं, लेकिन मैं अगेन आपको, वैसे ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि जब बॉक्स मीटर बॉक्स हो, उसके अंदर 1 मीटर हो, तो वो सिंगल मीटर बॉक्स कहलाएगा। अगर 2 मीटर हैं तो वो डबल मीटर बॉक्स कहलाएगा। अगर 2 से ज्यादा हैं तो वो क्वाड्रपल मीटर बॉक्स कहलाएगा। अगर सिरे से बॉक्स है ही नहीं, या बॉक्स तो है लेकिन उसका मटेरियल कार्बन फाइबर का नहीं है, तो आप इधर अदर लिखेंगे, इस जगह पे अदर लिखा जाएगा। अब ये अदर इसलिए, ये जो बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन 5 मीटर के साथ कोई बॉक्स नहीं है, इस वजह से 5 मीटर बॉक्स के बगैर चूंकि हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इस 5 कॉलम में अदर लिखा। और ये चीज आपने जैसे नोट की कि ये सारी 5 रो में एक जैसी आ रही है, ना कोऑर्डिनेट चेंज हुए, ना शॉर्ट आईडी चेंज हुई, और ना यहाँ पे शॉर्ट आईडी चेंज हुई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, वो पूछता है मीटर बॉक्स का मटेरियल क्या है। मटेरियल 99% कार्बन फाइबर है, उसके अलावा कुछ मीटर हमारे स्टील के हैं। अगर मीटर स्टील का आ जाए, या मीटर का मटेरियल कार्बन फाइबर के अलावा कुछ और हो, या मीटर बॉक्स सिरे से हो ही ना, तब हम इधर अदर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर नंबर। आप ये देख रहे हैं हर मीटर के ऊपर, वैसे तो प्लेट से लिखा होता है लेकिन इधर हाथ से लिखा हुआ है, तो ये आपका पहले मीटर, लेफ्ट टू राइट आपने रीडिंग देनी है। ये पहले मीटर के लिए ये कस्टमर नंबर है, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये, पांचवें के लिए ये। उसके बाद नेक्स्ट आपने सोर्स ऑफ सप्लाई नंबर देखा, तो ना तो आपको सोर्स ऑफ सप्लाई इधर ऊपर मीटर पे नजर आया कहीं, ना ही आपको इधर नजर आया। तो ज़ाहिर सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है तो आप एन करेंगे, और अगर सोर्स ऑफ सप्लाई एन है तो सब स्टेशन भी एन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मीटर, टाइप ऑफ मीटर में आप इस मीटर के अंदर जाके देखेंगे, यानी इस मीटर को जब करीब से वो पिक्चर लेके यहाँ से अंदर की वैल्यू दिखाएगा। वैसे ये चारों 5 मीटर मैकेनिकल है। एक क्वेश्चन तो आपका इधर ये सॉल्व हो गया कि ये सारे मैकेनिकल हैं। अब डब्ल्यूसी को कैसे पता चलेगा, एम्पियर वैल्यू आप देखेंगे, अगर वो पॉइंट में है तो सिटी आ जाएगा, अगर वो होल नंबर में है तो डब्ल्यूसी आ जाएगा। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर देख के लिख लेंगे, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, मीटर सीरियल नंबर, उसके बाद मीटर एम्पियर, फिर ब्रेकर की वैल्यू आ जाएगी। ये इसका सीक्वेंस क्या होता है सर्वे का, सर्वेयर सबसे पहले
ओवरव्यू 2 पिक्चर लेता है। ओवरव्यू 2 के बाद वो पहले मीटर की पिक्चर लेता है, पहले बॉक्स की लेने के बाद वो मीटर की पिक्चर लेगा। मीटर की पिक्चर लेने के बाद वो ब्रेकर की पिक्चर लेगा, फिर वो नेक्स्ट मीटर बॉक्स की पिक्चर लेगा, फिर नेक्स्ट इस मीटर की लेगा, फिर ब्रेकर की, फिर नेक्स्ट बॉक्स की पिक्चर लेगा। अब चूंकि इधर बॉक्स नहीं है तो वो डायरेक्ट में भी इस मीटर की डायरेक्ट ले रहा हो। मीटर की पिक्चर लेगा, फिर ब्रेकर की, फिर मीटर की, फिर ब्रेकर की, फिर मीटर की, फिर ब्रेकर की। ऐसे वो अपना सर्वे कंप्लीट करता है। तो आपने इसी तरह इसे एंटर करते जाना है, यानी पिक्चर नेक्स्ट करते जाना है। और आप ये ब्रेकर की इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपकी ये एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर मीटर आपका सिटी निकला, यानी उसकी एम्पियर वैल्यू पॉइंट्स में है, फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे आपने सिटी रेशियो लिख देनी है। और अगर ब्रेकर नहीं है, ये जो ब्रेकर हमने इधर जिसकी एंट्री की है, ये अगर सपोज नहीं है, इसकी जगह फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज की रेटिंग इधर लिख देनी है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ। मीटर के अंदर हम आ जाए। इसमें ये वाला केस देखिए। इस केस में ये ओवरव्यू 1 पिक्चर है। ओवरव्यू 1 पिक्चर में जब मैंने देखा, कितने मुझे नंबर ऑफ मीटर बॉक्स नजर आए? 2। एक ये मीटर बॉक्स है और एक ये मीटर बॉक्स है। इस वजह से अंडरस्कोर, शॉर्ट आईडी में अंडरस्कोर कितने लगेंगे? 2। शॉर्ट आईडी सर्वे फाइल से आपने कॉपी की, यहाँ से इधर आके पेस्ट की। पहले शॉर्ट आईडी में आपने अंडरस्कोर 1 लगाना है और ये 1 सेम रिपीट होगा इधर इस जगह पे। ये यानी कि यहाँ पे 1 लगाने के बाद आप इसको कॉपी करें और इन 3 कॉलम में पेस्ट कर दें। अब 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 2 मीटर बॉक्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, और 1 चूंकि एक बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जो मीटर बॉक्स है इसके अंदर सिंगल मीटर लगा हुआ है ये। और ये चूंकि 2 आ गया और 2 4 दफा रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रपल मीटर बॉक्स है, यानी कि मोर देन 2। और ये जो वैल्यू इधर आपने लिखी, वो सेम वैल्यू आप इधर भी कॉलम में लिखेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे। अब इस केस में क्या है, आपको मैं इसकी भी एग्जांपल वाज़े करके दिखा दूं। मैं बैक आता हूं, इस कॉलम के अंदर इसकी वैल्यू है। इसका ओवरव्यू 1 पिक्चर में देखता हूं, तो मुझे ये अलग अलग मीटर पड़े नजर आते हैं। इसका मतलब पहले नजर में तो ये है कि अंडरस्कोर 7 लगेंगे, लेकिन मैंने जब नीचे देखा तो मेरी नजर पड़ी इस मीटर बॉक्स पे। इसका मतलब है कि अब अंडरस्कोर 2 तक लगेंगे, यानी अंडरस्कोर 1 और अंडरस्कोर 2। अब हमने डिसाइड करना है कि अंडरस्कोर 1 किस किस मीटर के साथ लगेगा। अंडरस्कोर 1 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पहला मीटर बॉक्स है, सॉरी पहला सर्विस बॉक्स है। पहले सर्विस बॉक्स के साथ जितने मीटर कनेक्टेड है वो अंडरस्कोर 1 के साथ आएंगे, यानी उनकी शॉर्ट आईडी में आप अंडरस्कोर 1 लगाएंगे। अब ये पार्टीशन देख रहे हैं, ये वाजे आपको पता चल रहा है कि यह 3 मीटर इस मीटर बॉक्स से कनेक्टेड है, जबकि अगले 4 मीटर इस मीटर बॉक्स से कनेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि पहले 3 मीटर के साथ अंडरस्कोर 1 लगाएंगे, अगले 4 मीटर के साथ हम अंडरस्कोर 2 लगाएंगे। आप ये चीज यहाँ पे वाजे देख सकते हैं। और जो चीज आपने इधर कॉपी पेस्ट की हुई है, वो सेम चीज आपकी इधर इन 3 कॉलम में कॉपी पेस्ट होगी, और इनकी एक्स वाई वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि फिजिकल एलोकेशन चेंज नहीं हुई। और इधर आप अदर लिखेंगे। अदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि मीटर बॉक्स सिरे से है ही नहीं, तो हम सिंगल डबल नहीं कहेंगे, हम इसे अदर कहेंगे। और यहाँ पे अदर क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि इधर मीटर बॉक्स नहीं है तो मटेरियल हम नहीं बता सकते।
अब मैं इधर आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसमें मैं आपको कस्टमर नंबर और सबस्टेशन नंबर वगैरह आपको मैं वाजे करता हूँ। ये देखें, ये पहली ओवरव्यू पिक्चर है। ओवरव्यू पिक्चर को जब मैं जूम इन करता हूँ तो मुझे ये प्लेट लगी नजर आ रही है, इसी तरह इधर प्लेट लगी नजर आ रही है। इस प्लेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है लेकिन मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस वजह से वो ओवरव्यू 2 पिक्चर भी लेता है। अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो ओवरव्यू 2 पिक्चर आएगी जो करीब से जाके उसने ली होगी। तो ये नंबर जो मीटर के नीचे है अमूमन ये सर्विस अपना कस्टमर नंबर होता है, और इसके डिजिट नंबर ऑफ डिजिट फिक्स नहीं है। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं। जबकि यहाँ नीचे आप देखें तो ये अपना ये एलवीडीबी फीडर नंबर कहलाता है। ये नंबर एलवीडीबी फीडर नंबर कहलाता है। ये आपका फिक्स है कि मिनिमम कम से कम ये 6 डिजिट का नंबर होगा, कम से कम। 6 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 6 डिजिट नंबर होता है। ये जो कस्टमर नंबर है ये यहां से देख के आपने ये पीछे से फिल कर लाया, ये कॉपी किया, इधर से ये कॉपी करके इधर रखा, इलेक्ट्रिक सर्वर सिंगल कार्बन फाइबर। अब ये कस्टमर नंबर आ गया 900598। उसके बाद ये एलवीडीबी फीडर नंबर आ गया, ये आपने एज इट इज जैसे इधर लिखा हुआ था वैसे लिख दिया। अब फीडर नंबर मैं अगेन वाजे कर दूं, इसकी दो टाइप्स होती है। एक तरह के इसका जो सिस्टम है उसमें प्योर ये न्यूमेरिक होता है। जैसे इस केस में इसमें कोई डिजिट नहीं, आपने कोई अल्फाबेट नहीं आएगा। अल्फाबेट अगर आएगा तो वो स्टार्ट में आएगी और वो सिर्फ टी होगी या फिर टी डैश होगी। अगर टी या टी डैश है तो वो आपने रिमूव कर देना है, बाकी जो नंबर है वो एज इट इज जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे आपने इधर लिख देना है। इस जगह पे टी और टी डैश आपने नहीं लिखना। दूसरा सिस्टम होता है जिसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट मिक्स होते हैं। आपने उस केस में क्या करना है, मैं एग्जांपल देता हूं वो कैसे। SA7-T20 वो 6 डिजिट का नंबर होगा हमेशा। 3 डिजिट के बाद डैश आएगा, फिर अगले 3 डिजिट होंगे। मैंने जैसे एग्जांपल दी SA7-T20। अब इसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स हुए हुए हैं। तो उस केस में आपने एज इट इज जैसा नंबर वो लिखा हुआ है वो नंबर आपने इधर एलवीडीबी फीडर नंबर में लिख देना है, और लिखने के बाद उसी को आपने कॉपी करना है और सब स्टेशन नंबर में अगेन डाल देना है। दूसरा सिस्टम जो है उसमें यानी कि इन दो सेल की वैल्यू सेम आएगी, एलवीडीबी फीडर नंबर की और सबस्टेशन नंबर की। जबकि जो प्योर न्यूमेरिक वैल्यू होगा, न्यूमेरिक नंबर होंगे, उस केस में क्या करना है, आपने देखना है कि पहले 6 डिजिट के बाद डैश आ रहा है। पहले 6 डिजिट के बाद अगर डैश आ रहा है तो जस्ट आपने पहले 6 डिजिट यहाँ से कॉपी करने हैं, इस सेल के अंदर चले जाएं, पहले 6 डिजिट कॉपी करें और इसे इधर पेस्ट कर दें। यानी कि डैश के बाद आगे जो भी चीज लिखी है, बेशक वो 6-1 लिखा हुआ है, बेशक B2 लिखा हुआ है, बेशक कुछ भी लिखा हुआ है, वो आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ तक आप ये मीटर बॉक्स के ऊपर से ही इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जबकि मैं पिक्चर जब नेक्स्ट करता हूँ तो ये मीटर बॉक्स खोल के पिक्चर मुझे दिखाएगा। मैं फिर पिक्चर नेक्स्ट करता हूँ तो ये मीटर को फोकस करेगा। अब जब मीटर को फोकस करेगा
तो आपको इसकी एम्पियर वैल्यू पता चलेगी। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो दी हुई है ये पॉइंट्स में दी हुई है, फ्रैक्शन में दी हुई है। जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने वहां पे सिटी लिखना है। ये नंबर वैल्यू क्या है और इस वैल्यू को आपने एज इट इज सिर्फ ए रिमूव करना है, बाकी एज इट इज इसको यहाँ से देख के एक्सेल के अंदर डाल देना है। तो ये चूंकि फ्रैक्शन में था इस वजह से हमने यहाँ पे सिटी कर दिया। अगर ये फ्रैक्शन में ना होता तो हम WC करते। यहाँ पे आपने मैकेनिकल कर देना है क्योंकि ये मीटर मैकेनिकल है। यहाँ पे आपने इसका मैन्युफैक्चरर देना है। इस केस में ये मैन्युफैक्चरर है HOLLEY हॉले। क्लियर। इससे नेक्स्ट केस में नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है 2006 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये दिया हुआ है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा सीरियल नंबर। ये देखें सिटी 001, आपको सीरियल नंबर वादे करके इसने लिखा। बाज़ का ये हॉले ज्यादातर ऐसे देता है लेकिन कई मीटर वो जस्ट NO करके भी दे देते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा, आपकी सेंस काम कर जाएगी कि मेरा सीरियल नंबर कौन सा है। ये वाला सीरियल नंबर है, इसके अंदर जो कुछ लिखा है जैसे लिखा है वो आपने इधर लिख देना है। इसमें कोई चेंज इसमें नहीं करनी, ना ही हमारा इधर कोई स्टैंडर्डाइजेशन हम लगाएंगे। इस केस में भी हम कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लगाएंगे। अगर फ्रैक्शन में दी हुई है एम्पियर वैल्यू तो हम एज इट इज उसे लिख देंगे, जस्ट ए रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकर की इंफॉर्मेशन। अब हम पिक्चर को नेक्स्ट करते हैं तो ये ब्रेकर आ गया। ये आप देख रहे हैं इस केस में इसका मैन्युफैक्चरर डेलेक्सी इलेक्ट्रिक है। इसका एम्पियर कितना है 200। जैसे मैंने आपको बताया बटन के ऊपर भी हो सकता है, इधर रेटेड करंट भी हो सकता है या LN वैल्यू हो सकती है। तीनों में से जो आपको मिल जाए वो यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर आ गया, ब्रेकर साइज आ गया। ब्रेकर साइज का मतलब अगेन मैं बता दूं कि उसमें करंट कितना है, कितने करंट पे कितने एम्पियर पे वो चल रहा है। तीसरी चीज जो पूछेगा वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। वो ये देख ले, आप इधर उधर आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस केस में ये है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये तीनों चीजें आपने इधर लिख देनी है। ये देखें डेलेक्सी इलेक्ट्रिक, ये 2010 और ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी रेशो। अब चूंकि ये सिटी मीटर था, जब भी सिटी मीटर आ जाए आपने सिटी रेशो लाजमी देनी है। अगर सिटी रेशो मीटर पे नहीं लिखी, जैसे इस केस में सिटी रेशो मुझे नहीं नजर आती कहीं पे, तो आपने फिर उसे NA कर देना है। आप भी अगेन गौर से देख लें, मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आई। अगर सिटी रेशो आपको कहीं पे नजर आती है, सिटी रेशो लिखा होगा तो आपने उधर सिटी रेशो लिख देना है। नहीं लिखा हुआ नजर आता तो NA कर देना है। अगर ब्रेकर दिया हुआ है तो फिर फ्यूज नहीं होगा। अगर ब्रेकर नहीं है तो मे भी फ्यूज लगाए, फिर फ्यूज की रेटिंग आपने बता देनी है। जैसे कि अभी मैंने पिछली पिक्चर में आपको दिखाया सर्विस बॉक्स। सर्विस बॉक्स की एंट्री मीटर को तो हेल्प करेगी ही करेगी, लेकिन इसका अलग एक टेबल भी है सर्विस बॉक्स। मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता हूँ कि आपने पिक्चर देखते हुए देखना ये लाजमी है कि इस पिक्चर में कोई और इंफॉर्मेशन तो नहीं है, किसी और इंस्ट्रूमेंट की, किसी और एसेट की तो इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे पीछे हमने एक पिक्चर देखी है, हम मीटर की एंट्री करते हुए, इस केस में हम देख रहे हैं मीटर की एंट्री करते हुए साथ में ये सर्विस बॉक्स भी है। आपने सर्विस बॉक्स की एंट्री करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं अभी बता देता हूँ। सेम आपने वहां से जैसे आप इस फाइल के अंदर आएंगे, सपोज इसके अगेंस्ट में, इस पिक्चर नंबर के अगेंस्ट में उसने कोड लिखा हुआ है। जैसे ये सर्विस केबल है, इसी तरह सर्विस बॉक्स SB होता है, वो लिखा हुआ है। अगर सर्वेयर लिखना भूल गया है और उसने पिक्चर वगैरह डिटेल सारी आपको दे दी है, इसका मतलब उससे गलती हुई है, लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करेंगे तो आपकी फिर पेनल्टी वही रहेगी जो मैंने आपको
फर्स्ट टाइम पे बताया कि ट्रिपल आपके पैसे काटेंगे। यहाँ से कोऑर्डिनेट आपने कॉपी कर लिए, उसके बाद इधर आपने आके पेस्ट कर दिए इन 3 कॉलम में। आप ये देख लें कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे 99% इनका सीक्वेंस यही रहेगा, शार्ट आईडी एक्स और वाई। ये इधर आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद सब टाइप सीडी में उधर देख लें सर्विस बॉक्स लिखा है। हो सकता है आपको जो एक्सेल दी जाए उसमें ना लिखा हो, लेकिन इस केस में लिखा हुआ है। अगर आपको लिखा हुआ नहीं भी मिलता तो आपने इधर से इसके स्पेलिंग देख लेने हैं। सर्विस बॉक्स इधर लिख देना है। सर्विस बॉक्स के ऊपर एक नंबर होता है, जैसा कि ये सर्विस बॉक्स देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं नजर आया। इस वजह से मैंने इसे NA कर दिया। अगर नंबर लिखा हुआ नजर आता है तो वो नंबर इधर लिख देना है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी टाइप कौन सी है, बॉक्स टाइप क्या है। बॉक्स टाइप में 3 ऑप्शन है, फ्यूज, ब्रेकर, डायरेक्ट। ब्रेकर का आपको पता है जिसमें बटन होगा वो ब्रेकर है। डायरेक्ट का मतलब है जिसमें 2 केबल, ये केबल आ रही है इधर से, ये केबल आ रही है, डायरेक्ट आपस में जुड़ी हुई है विदाउट एनी सर्किट ब्रेकर या फ्यूज, तो वो डायरेक्ट है। और फ्यूज की एग्जांपल ये है कि फ्यूज लगा होता है। अब मैं फ्यूज की एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स आ गया, बॉक्स को नेक्स्ट करेंगे तो ये अंदर से पिक्चर आ गई। मीटर में भी ऐसा ही आपको ब्रेक फ्यूज, जैसे मैंने फ्यूज का जिक्र किया था, मीटर में भी आपको ऐसा फ्यूज मिलेगा। और फ्यूज के ऊपर ये एम्पियर वैल्यू आप देख लें, ये उसकी रेटिंग होगी, जो वैल्यू उधर आपने लिखनी है। मैं नेक्स्ट पिक्चर करता हूँ तो ये दूर से मुझे, यानी कि ये ओपन बॉक्स पिक्चर है। बॉक्स खोला, पहली पिक्चर बॉक्स के साथ है, दूसरी ये वाली पिक्चर होती है, ये ओपन बॉक्स होती है, तीसरी ये पिक्चर होती है जो उसने क्लोज करके आपको फ्यूज दिखाया होता है ताकि आप फ्यूज की वैल्यू पुट कर सकें। तो ये चूंकि फ्यूज टाइप है इस वजह से इसे फ्यूज लिखा हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में आप गौर से देखें तो एक पिक्चर में 2 सर्विस बॉक्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है इनकी 2 एंट्री होंगी। अब इस पिक्चर में टोटल एंट्रीज कितनी है, 7 एंट्रीज मीटर में होंगी और 2 एंट्रीज सर्विस बॉक्स में होंगी। जैसे उधर आपने अंडरस्कोर लगाया, ऐसे ही सर्विस बॉक्स में भी अंडरस्कोर लगाएंगे। और एक बात आप वाज़ेह सुन लें कि सिवाय सर्विस बॉक्स और मीटर के कहीं आपने अंडरस्कोर नहीं लगाना। अगर कहीं कोई सीरियल नंबर की प्लेट में अंडरस्कोर आ जाए तो वो लगाना है, अदरवाइज कहीं पे आपका और अंडरस्कोर नहीं यूज होगा। अब अंडरस्कोर 1 हम इसको असाइन करेंगे लेफ्ट टू राइट, जैसे हम रीडिंग लेते हैं सर्वेयर भी लेफ्ट टू राइट पिक्चर लेता है। पहली पिक्चर वो इस बॉक्स की लेगा, इसे हम अंडरस्कोर 1 कहेंगे। दूसरी पिक्चर वो इस बॉक्स की लेगा, इसे हम अंडरस्कोर 2 कहेंगे। ये आपने जैसे देखा अंडरस्कोर 1, यानी कि सबसे पहले आपने ये पॉइंट उधर से कॉपी करके सर्वे वाली फाइल से कॉपी करने, इधर लिखने रख पेस्ट करने, पेस्ट करने के बाद जहाँ पे अंडरस्कोर 1 एंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्विस बॉक्स सब टाइप सीडी में सर्विस बॉक्स लिखना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने एस दबाना है। अब चूंकि सब टाइप आ गया है, एस दो दो 3 वर्ड में यूज हो रहा है, इस वजह से अब सिर्फ एस दबाने से नहीं लिखा जाएगा, एस ही दबाएंगे तो सर्विस बॉक्स लिखा जाएगा। एस ही दबा के आप नेक्स्ट करेंगे, यानी कि टैब का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। सर्विस बॉक्स के ऊपर नंबर अगर दिया हुआ है तो वो लिख दे। अब नेक्स्ट फ्यूज जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया, जब वो ओपन बॉक्स करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूज है या ये ब्रेकर है। अभी दोनों केसेस में देख लें, ये फ्यूज था। इसी तरह नेक्स्ट की एंट्री करनी है, ये 3 चीजें ये ऊपर जो कॉपी की है वही होगी, सिर्फ इसमें यहाँ पे अंडरस्कोर 2 आ जाएगा क्योंकि ये दूसरी एंट्री है। ये जाहिर कर रहा है कि ये दूसरा सर्विस बॉक्स है, बाकी सेम आगे एंट्री होगी। ये हमारा आज का सेशन था मीटर के हवाले से।
नेक्स्ट जो एसेट्स हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करूँगा।